आर यू रेडी? मैं तो रेडी हूँ, लेकिन तुम्हारी रिंग कहाँ है? ये चलो। कहाँ चलो? अरे तुम हाथ पकड़ो ना मेरा। क्या तुम बीवी नहीं हो मेरी यार? ठीक है, लेकिन मेरा हाथ आराम से करना। उफ, आराम से। अभी बैंडेज उतारी है, तुम्हें पता है ना मेरे हाथ में कितना दर्द है। चुप करके चलो। आ गए वो लोग। नादिया वापस ले जाओ ये। चलो तुम भी आओ। हाँ, आ रही हूँ बाबा। अब उसे रिसीव भी करने जाना होगा क्या? मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मेरी शादी तुमसे हुई। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ और खुश हूँ। वेलकम बेटे। थैंक यू मॉम। जान, जरा मेरा हाथ छोड़ोगे, मैं इनसे मिल लूँ? वेलकम आयशा गुल। थैंक यू सो मच। अरे वेलकम मेरी बेटी। थैंक यू सो मच दादा जान। अरे वेलकम बेटा। बेटा दादा जान। खुशी हुई मिलके। चलो और जल्दी बैठो वहाँ पे। तुम दोनों चलो इधर बैठो। जाके बैठ जाओ। बाबा आप इधर आ जाएं। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम मेरी जान। मेरा पेट भर गया है। खाना वाकई बहुत अच्छा बना हुआ था। ये तो अच्छी बात है, तुम्हें पसंद आया। मुझे अच्छा लगा। सही, काफी खा लिया तुमने, काफी ज्यादा। बेटा ये लो, ये पानी पी लो तुम। नहीं मॉम, थैंक यू। मुझे नहीं पीना। ये नादिया वैसे भी खाना बहुत अच्छा बनाती है। कितना लजीज बनाया है आज। ये बताओ, एक्सरसाइज करती हो तुम आयशा गुल? तुम्हारी खुराक से तो अंदाजा नहीं होता। नहीं, मैं नहीं करती हूँ। तुम्हें जरूर करना चाहिए, नहीं तो 1-2 महीने में वेट गेन कर लोगी और लूज करना मुश्किल हो जाएगा। कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है तुम्हें। ख्याल रखो अपना। मॉम, इसमें क्या है बेटा? आजकल की लड़कियां अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। मैं तो इसके भलाई के लिए कह रही हूँ बेटा। अगर अभी से कंट्रोल करेगी तो इसमें क्या खराबी है? क्या मैं गलत कह रही हूँ? पानी पियो। मैंने कहा ना नहीं पीना। प्लीज रखते हैं इसे। ये हमेशा से ऐसा ही है आयशा गुल। मॉम बात नहीं बढ़ाए। पियो। हाँ, तुम लोगों ने अब खाना खा लिया है तो अब तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम लोगों को आज यहाँ पर क्यों बुलाया है। जी कहिए, बता बताइए। दीजिए। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अब यहाँ पर हमारे साथ रहना शुरू कर दो। ओह खुदाया। ये क्या कह रहे दादा हैं? जान। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारी अभी अभी शादी हुई है ना, तो हम समझते हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ अगर अकेले रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरा कहने का मतलब है कि प्राइवेसी, मैं सही कह रहा हूँ ना मॉम? आप कुछ कहना दादा को प्लीज। तुम लोग कुछ ज्यादा ही अकेले मत रह लेना। बेटा पानी पी लो, तुम्हें प्यास लग रही होगी। ये बताएं मॉम, इस बात का पानी से क्या ताल्लुक है? आप दादा को कुछ कहे ना। बाबा पहले तहसीन से बात कर लें, फिर बाद में फैसला करेंगे इसका। तहसीन को तो जाने ही दो। देखो अभी 2 हफ्ते हुए हैं तुम लोगों की शादी को और टीवी पर न्यूज आ रही है कि तुम लोग अलग हो रहे हो। ये ठीक नहीं है और मैं इन लोगों को इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता। और अभी इन लोगों को इतनी समझ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों को समझाओ। मैं समझाऊंगी इसे। जहाँ तक मेरा ख्याल है आयशा को तो दुनिया की कोई खबर नहीं है। अब इसका ड्रेस ही देख लीजिए। क्या है मेरे इस ड्रेस में? आशा को कुछ भी तो नहीं है, यही तो कह रही हूँ मैं। ऐसी रात के लिए ऐसा ड्रेस पहनना अच्छा था क्या? आप जानती हैं, इस ड्रेस के लिए तो मैंने अपने सारे पैसे लगा दिए। काश के ना लगाए होते। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि किस वक्त क्या पहनना चाहिए, और ना ही ये पता है कि ऐसे डिनर्स पे खाली हाथ नहीं आते। ऐसी बातें औरतों को हमेशा सोचनी पड़ती हैं। बेटा ये लो पानी पी लो, मुझे पता है तुम्हें प्यास लग रही है। मुझे ये पानी नहीं पीना है। क्यों नहीं पियोगे? मुझे प्यास नहीं लगी हुई है मॉम। चलो थोड़ा सा पी लो, चलो जल्दी। मैंने सोच लिया। मैंने सोचा था ना माय डियर हस्बैंड। ऐसा क्या सोच लिया तुमने?
लड़की? बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इनकी मेमोरी थोड़ी वीक है। याद करो, आज की रात के लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया था, मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ, पता नहीं। प्लान ये है कि उसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है और उससे टच भी नहीं कर सकते और उससे आप अपनी पॉकेट में भी नहीं रख सकते, लेकिन उसकी बहुत खास वैल्यू है। समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूँ? आयशा ये तुम क्या बोल रही हो? यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। कम ऑन फास्ट वर्जन। सब संग चले सब रंग चले, चलते रहे हम सदा, कभी साथ ये छूटे ना, कभी साथ ये। यारो यही दोस्ती किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले, यूं ही चलते रहे हम सदा। अरे ये सब क्या था, मेरी समझ में नहीं आया। क्या कहना चाह रही थी, आखिर क्या गा रही थी तुम, कुछ पता भी है? मुझे क्या पता, मुझे लगा तुम्हारे घर वालों को बहुत पसंद आएगा। उफ, सामने देख के गाड़ी चलाओ यार। यार तुमने इस गाने से पहले जो सब तमहीद बांधी थी ना, उसके बाद तो मैं खुद सोच रहा था कि दादा को हमसे जितनी भी उम्मीदें थी ना, वो सब खत्म हो गई होंगी, सब। वो यकीनन सोच रहे होंगे ये लड़की जहाँ रहना चाहे रह ले, मुझसे दूर रहे बस। वो सॉन्ग अच्छा नहीं था ना? अरे नहीं। क्या करती, मुझे वो गाना याद आया, मैंने गा लिया। क्या तुम आइसक्रीम खाओगी? जान, तुम्हारी अम्मी ने जो मुझे बातें सुनाई और मोटी का, उसके बाद मैं बिल्कुल आइसक्रीम नहीं खा सकती। अरे क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कुछ नहीं है, सब ठीक है। अब तुम किसे देख रही हो? नहीं तो मैं किसे देखूंगी? यहाँ है ही कौन? तुम कहो तो हम यहाँ से फौरन चले जाते हैं। नो, फ्रेश होके आते हैं। तुम ऑफिस बॉय की तरह मुझसे काम करवाते हो, ये तुम्हें मेरे लिए लानी चाहिए थी, ना कि मैं तुम्हारे लिए। इस मार्केट में मैं नहीं जा सकता। हाँ सही कहा, बहाने तो तुम्हारे पास बहुत है। अच्छा जान, मुझे तुमसे कुछ पूछना ना है, बताओगे ना? पूछो। तुम वाकई में मेडिकल ग्रेजुएट हो? बिल्कुल। तुम्हें कैसे मालूम? इंटरनेट से। बाबा तुम्हें अपनी तरह डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन तुम बन नहीं सके। अपने काम से काम रखा करो तुम, ओके? हमारी फैमिली की इंफॉर्मेशन आज के लिए इतनी ही काफी है। आयशा गुल, हाँ मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। मैं पूछना चाह रहा था कि मैंने तुम्हें वो एक वॉइस रिकॉर्डर खरीद कर दिया था, उसका क्या किया तुमने? यानी क्या वो तुम्हारे किसी काम भी आया या नहीं? जान, जान मुझे कुछ कहना है तुमसे। हाँ कहो। तुमने जो मुझे वॉइस रिकॉर्डर दिया था ना, वो मुझे यूज करना नहीं आ रहा। यानी कि तुम्हें यूज नहीं करना आता? नहीं, वो कहीं खो गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा यकीन करो, मैंने उसे जानबूझ के नहीं खोया। आई एम रियली सॉरी जान। नो इट्स ओके, इट्स ओके। तुम्हें तो कोई गिफ्ट देना वैसे ही बेकार है। गलती सिर्फ मेरी है जो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया तुम्हारी बर्थडे पे। मेरी गलती है, तुम्हारी नहीं है। वैसे अपने आप को तुम क्यों नहीं खो देती हो कहीं? मैंने जानबूझ के नहीं किया। यानी भी जानबूझ के करना बाकी है? जो कह रहे हो वो सब ठीक है, तुमने इतना सोच के मुझे एक गिफ्ट दिया और वो मैंने घुमा दिया। लेकिन मैं झूठ नहीं कह रही, मेरा यकीन करो। मैं क्यों से जानबूझ के घुमाऊंगी? इतने सालों बाद मुझे किसी ने बर्थडे गिफ्ट दिया और मैंने उसे घुमा दिया। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। करो, मैं क्यों से जानबूझ के घुमाऊंगी? इतने सालों बाद मुझे किसी ने बर्थडे गिफ्ट दिया और मैंने उसे घुमा दिया। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। ठीक है बस करो, इट्स ओके।
नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे गिफ्ट मिलना ही नहीं चाहिए। अपने खुद के घर की तो हिफाजत कर नहीं पाई, दूसरों के गिफ्ट का क्या ख्याल रखूंगी। आयशा गुल बस करो, बहुत हो गया ना। वो मेरा बर्थडे गिफ्ट था और तुमने इतने प्यार से दिया था मुझे। आयशा गुल बस करो, हाँ दे। तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर करूं क्या मैं? कहाँ पे? पता नहीं मुझे। ऐसा करते हैं बीच पे चलते हैं, वॉक करेंगे। नहीं यार जान, हम वहाँ नहीं जा रहे। वहाँ मीडिया वाले आ जाएंगे और फजूल सवालात करने लगेंगे। इस बार वहाँ जाएंगे जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। हम लोग एक अच्छी जगह चाय पीने चलते हैं। जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तो क्या चलेंगे? एक्सक्यूज मी प्लीज। अलिफ, मुराद, मुझे लगता है तुम बहुत बिजी हो, बाद में मिलती हूँ तुमसे। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्या रिएक्ट कर रही हूँ? तो फिर तुम ही बता दो क्या करना चाहिए मुझे। हम लोग बाहर जाके बात करते हैं इस बारे में, सबके सामने तमाशा बन जाएगा। सॉरी मुराद, अपने दोस्तों के साथ मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ऐसा करो कि तुम चले जाओ बाहर। मैंने कहा बाहर चलो मेरे साथ। मुराद, मुझ में क्या कमी है? क्या कहना चाहती हो तुम? यानी वो ऐसी क्या चीज है जो बाकी सब लड़कियों में है लेकिन मुझ में नहीं है? मैं तुमसे घर आके मिलता हूँ और वहीं बात करते हैं। वाह मुराद साहब, कहाँ जा रहे हैं? कहीं कोई और गर्लफ्रेंड तो वेट नहीं कर रही है आपका? देखो प्लीज सबके सामने इशू मत बनाओ। इशू मैं बना रही हूँ। दिल से मोहब्बत करती हूँ तुमसे। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो अलिफ, तुम मुझे सिर्फ अपना बनाना चाहती हो और कुछ नहीं है इसके अलावा। चलो यहाँ से, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? चुप हो जाओ, ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ। अगर तुम लोग मुझे यहाँ नहीं लेके आते तो ये सब भी नहीं होता। एलिफ, तुम क्या बोल रही हो? जाओ यहाँ से। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ? मैं अभी सोच रहा हूँ कि कोई ना कोई आ जाएगा पिक्चर्स बनवाने के लिए, लेकिन अभी मैं इस मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ यार। तुम जरा रिलैक्स हो जाओ। यहाँ पर लोग तुम्हें नहीं मुझे जानते हैं। वेलकम आयशा गुल, कैसी हैं आप? ओह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? काफी दिनों बाद आई तुम यहाँ, हम तो परेशान हो गए थे। ये दोस्त कौन है? आपने नहीं पहचाना? नहीं तो नहीं पहचाना। मैं आपको बताती हूँ। जान, जान टेकन। चाय ले आऊं आप लोगों के लिए? जी ले आइए। और आपका फेवरेट गेम? वो भी। जरा ध्यान से खेलिएगा, ये चैंपियन है, बता रहा हूँ। आप भी ना। वाह, पसंद आया? बिल्कुल। तुम लोगों जैसा रेस्टोरेंट तो नहीं है, छोटा है पर बहुत अच्छा है। यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो कैसा खेलती हो तुम? लगता है तुमने सुना नहीं जब भी कहा गया है, मुझे इस गेम में कोई नहीं हरा सकता। अगर हार गई तो मेरा नाम बदल देना। आज तक इस गेम में कभी हारी नहीं हूँ मैं। बहुत खुशफहमी है आपको। चलो एक काम करो, अपना नाम सोच लो पहले से ही, क्योंकि आपका नाम चेंज होने वाला है। चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं। सोच लो जल्दी से। ठीक है। हाँ बोलो एलिफ। जान, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? यार एलिफ ठीक नहीं है तो बस उसके पास जाना होगा मुझे। अभी इस वक्त? हाँ जल्दी वापस आ जाऊंगा, ठीक है? तब तक तुम यहीं बैठो। ठीक है। मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? आपका दोस्त कहाँ गया? वो जरा किसी जरूरी काम से गए हैं, अभी आ जाएंगे। मैं ये वापस ले जाऊं? नहीं, रहने दीजिए। ठीक है, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।
तुम्हें देख के खुशी हुई। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। कैसे नहीं आते? तो मुझे जब जब बुलाओगी मैं आ जाऊंगा। अच्छा तो क्या हुआ बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा? यानी मुराद ने कुछ कहा है तुमसे? तुम जानते हो, मेरा दिल कर रहा है कि मैं मर जाऊं। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे। मेरी ये हालत कैसे हुई मुझे खुद नहीं मालूम। ऐसा लगता है कि जैसे मैं पागल हो गई हूं। ऐसा लगता है कि मैं अकेली हो गई। मुझे कहता है कि मैं उससे प्यार नहीं करती, सिर्फ उसे अपना बनाना चाहती हूँ। प्यार नहीं करती मैं उससे। मेरा मकसद सिर्फ पाना हो उसे जैसे। वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? इंसान जिससे प्यार करता है पाना भी चाहता है उसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हें उससे प्यार है, और तुम्हारे आंसू छुपाने के लिए शायद कि वो भी समझ जाए। मेरी बात सुनिएगा। बोलो बेटा। अगर मैं कॉफी पीना चाहूँ तो मुझे कॉफी मिल सकती है? क्यों नहीं, अभी लेकर आओ। थैंक यू। तुम जाओ, तुम्हारी वाइफ वेट कर रही होगी। तुम्हें ऐसे छोड़ के मैं ठीक हूँ, फिक्र नहीं करो। टैक्सी बुला के घर चली जाऊंगी। तुम जाओ अपनी वाइफ के पास। जाओ जान। जान, छोड़ के मत जाओ मुझे। शगुल, जी बोलिए। बंद करने का टाइम हो गया। मुझे पता ही नहीं चला टाइम का। क्या फिर दोबारा आ सकती हूँ मैं कॉफी पीने? ये क्या कह रही हैं आप हमेशा यहाँ आ सकती हैं। हम वेट करेंगे आपका। ये लीजिए पैसे, शुक्रिया आपका। ओके, अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। टैक्सी! चलिए भाई। हद कर दी है, कोई एहसास ही नहीं है कब से मैं अकेले बैठी हुई हूँ। कोई परवाह ही नहीं है। पहले कॉफी के पैसे दिए, अभी टैक्सी के पैसे भी देने पड़ेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने पैसे बनेंगे, ताकि मैं पैसे आपको अभी ही दे दूं?
पहले अपना घर तो आने दीजिए। हाँ, अच्छा, अब आप आगे से जाके राइट पे टर्न कर लीजिएगा। जान, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू सो मच। अकेली रह सकती हो तुम क्या? तुम चाहो तो मैं रुक जाऊं तुम्हारे साथ। नहीं, मैं जाके सोऊंगी अब। तुम जाओ, आयशा गुल वेट कर रही होगी। गुड नाइट। मैडम, मैडम, उठ जाए, आपका घर आ गया। अच्छा, मेरा घर आ गया है। उफ। ओह, इतना ज्यादा बिल कैसे बन गया? इतना भी दूर नहीं था। मैंने खुद थोड़ी बनाए, जितने मीटर में आए उतने ही मांग रहा हूँ। पर ये पैसे तो बहुत ही ज्यादा हैं। मैं जॉब करती हूँ, पैसे जोड़ जोड़ के रखती हूँ। लाए रसीद दे। ये रखिए। ये तो कम है। दे रही हूँ, सब्र कर। इसको बेच दीजिएगा। ये क्या है? मेरे पास अब यही बचा है और कुछ भी नहीं है देने के लिए।